हेलो, बेयर बुल क्लब में आपका स्वागत है। ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रैटेजी हमने बनाए थे और मई के महीने में हमें इस स्ट्रैटेजी से 100% का रिटर्न मिला हुआ है। तो दिखा देते हैं, हम ये स्ट्रैटेजी ओनली फॉर सेंसेक्स में डिप्लॉय किए हैं। तो ये हमने 2 स्ट्रैटेजी यूज किए हैं इस जगह पे, आप देख सकते हो। और मई के महीने से हम स्टार्ट किए हैं और जून के महीने तक। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं और ठीक है, स्ट्रैटेजी सारे चेंज कर देते हैं। 2 स्ट्रैटेजी सेंसेक्स पे हमने यूज किए हैं और यहाँ पर भी सारे के सारे चेंज कर देते हैं, सेंसेक्स को रखने देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रोकरेज को यूज किया है 40 फॉर ऑर्डर, थोड़ा हाई ब्रोकरेज है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो टैक्सेस इतने लगे हैं, टोटल हमने यहाँ पर 40,000 का प्रॉफिट किया है। पहले ही दिन हमने अपने कैपिटल को 5,000 तक ले गए थे, फिर से एक ड्रॉ डाउन आया, 3,000 का लॉस आया, फिर से अपने कैपिटल को बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है। जो 14 मई को मार्केट हमने अपना कैपिटल में बहुत ही अच्छा जंप मिला है और 23 मई को भी बहुत ही अच्छा जंप मिला है। तो 14 और 23 में मार्केट में क्या हुआ था थोड़ा हम देख लेते हैं। रिमूव द ड्राइंग्स। 14 मई में मार्केट क्या हुआ था, ये निफ्टी का चार्ट है। तो सेंसेस निफ्टी जैसा भागता है, सेंसेस भी एक सा ही भागता है। 14 में क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर 14 में, तो इस जगह पे आप देख सकते हो 14 मई में निफ्टी इतना अच्छा भागा नहीं था, मगर सेंसेक्स में थोड़ा उस दिन उछाल था 14 मई में। फिर नहीं, गलत हो गया, सॉरी गाइज, ये 14 मई में नहीं है, ये 15 मई का प्रॉफिट है। 15 मई का प्रॉफिट है। तो ठीक है, ये 15 मई में मार्केट आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर जंपिंग किया हुआ है। पहले ये वाला मोमेंटम, फिर ये वाला मोमेंटम। तो निफ्टी उस दिन अच्छा खासा मोमेंटम किया है। डाउन से देखेंगे तो 400 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में मूव किया था। उसमें से हमने 2 बार कैप्चर किए हैं और अपने कैपिटल को उस दिन 50% में क्लोज किए हैं। आपको दिखा देंगे चार्ट में, यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस हम देख रहे हैं कि उस दिन मार्केट में कितना अच्छा मोमेंटम था और हमारा स्ट्रैटेजी कैसे काम किया है। तो इस जगह पे 15 तारीख को मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया है, तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। फिर 26 और 27 में मार्केट में बहुत ही अच्छा ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं 26 और 27। इसके बाद मार्केट में साइडवेज आ गया था टोटल। 26 कहाँ है, 26 कहाँ है, 26 ठीक है, ये रहा 26 में मार्केट में ये वाला मोमेंटम अच्छा था, तो सेंसेक्स में उसने कैप्चर कर लिया होगा। और 27 में आप देख सकते हो ये वाला मोमेंटम। तो 26 और 27 में भी अच्छा खासा रिटर्न आया है। तो मार्केट में मोमेंटम था। यह निफ्टी का चार्ट हम दिखा रहे हैं, सेंसेक्स का भी ऐसे ही निफ्टी जैसे फॉलो करता है, सेंसेक्स भी ऐसे ही फॉलो करता है। तो ठीक है, हम चार्ट में चलते हैं और दिखा देते हैं क्या हुआ है। ये मई के महीने में हमने कितने ट्रेड्स लिए हैं उसका एक एक्सेल शीट है। तो पहले दिन हम 12,000 कैपिटल हमने डिप्लॉय की है। 2 तारीख को 30% का रिटर्न, फिर 5 तारीख को 2% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो, फिर एक दिन हमने एसएल हमारा हिट हुआ था, 10% का एसएल हमारा लगा है, और दूसरे दिन 4% का एसएल लगा हुआ है। तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हमने ट्रेड किए हैं। 8 दिन से 6 दिन हमारा प्रॉफिट गया है और 2 दिन हमारा लॉसेस किए हैं। तो 8 दिन के अंदर हमने 12,000 कैपिटल लगा के अपने कैपिटल से हमने 50% गेन किए हैं। आप देख सकते हो
12,000 का 50% 6,000 होगा, यहाँ पे 7,000 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 1,000 एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो हमने 8 दिन में अपने कैपिटल को 50% से ऊपर हम ले चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी बात तो है ही नहीं, बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स हैं जो मैनुअली ट्रेडिंग करते और एक ही दिन में अपने कैपिटल को डबल कर सकते हैं। मगर एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एसएल बहुत ही छोटा छोटा है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट भी बहुत ही छोटा है, मगर यहाँ पर कुछ भी अच्छा मोमेंटम नहीं आया होगा मार्केट में। ट्रेंडिंग इतना अच्छा खासा नहीं होगा। 2 तारीख को अच्छा ट्रेंडिंग आया होगा, आप देख सकते हैं। मैं 2 तारीख में 30% का हमने कैप्चर किया है और 7 तारीख को 20% कैप्चर किए हैं। तो ठीक है, हम 2 तारीख और 7 तारीख को चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या मोमेंटम आया था। निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं, सेंसेक्स में ऐसे ही काम करता है। तो 2 तारीख को ये रहा निफ्टी में 2 तारीख मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया था। तो 2 तारीख हमें कितना परसेंट का रिटर्न मिला, एक्सेल शीट में हम देखें तो 2 तारीख हमने 30% कैप्चर किए हैं। तो मार्केट में मोमेंटम अच्छा था, इसलिए हमने 30% कैप्चर कर लिए। फिर उससे दूसरे दिन क्या हुआ, 7 तारीख को क्या मोमेंटम आया था। 7 तारीख को क्या मोमेंटम साइडवेज 7 तारीख को शायद यहाँ पर मोमेंटम अच्छा आया है। यहाँ पर 100 पॉइंट का निफ्टी ने मोमेंटम दिया है और उसी हिसाब से सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम आया होगा। डाउन साइड का भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है, तो उस दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो हम स्ट्रैटेजी बनाए हैं, ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए है और वो अच्छे तरह अपना एसएल को भी मैनेज कराए, प्रॉफिट को भी मैनेज कराए। तो ठीक है, हम जो 8 दिन हमने ट्रेडिंग की है, 2 दिन एसएल हुआ है और 6 दिन प्रॉफिट हुआ है। 6 दिन में हमने अपना कैपिटल को 50% ऊपर ले लिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन हमने अपने कैपिटल को 24,000 डिप्लॉय किए हैं और वहाँ से 15 तारीख को आप देख सकते हो, हमने अभी अभी दिखाया 15 तारीख को मार्केट में क्या मोमेंटम आया था। 50% कैप्चर हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं 50% कहाँ कैप्चर हमने किए हैं 15 तारीख को। क्या क्या निकल रहा है, 15 तारीख ये 12 तारीख है, 13, 14, 15। देखो 15 तारीख में दो बार निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम किया है, तो उस हिसाब से सेंसेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आया है होगा और हमने 50% कैप्चर किया हुआ है उस दिन। ठीक है, जैसे ही उस दिन हमने 50% का कैप्चर किया है, उसे दूसरे दिन मार्केट साइडवेज हो गया, तो हमारा एसएल हिट हुआ है। फिर सैटरडे संडे आ गया, मंडे का हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और ट्यूसडे के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट और वेडनेसडे थर्सडे का भी हमने ट्रेड पहुंच नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, फ्राइडे में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट, कोई भी मोमेंटम नहीं आया और आप देख सकते हो 26 में 30% का मोमेंटम आया है सेंसेक्स में। 26 और 27 में मार्केट में ये दोनों 30 और 50 80% का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। देखते हैं 26 और 27 में क्या क्या मोमेंटम आया है। 26 कहाँ है, 26 ये मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग हुआ होगा, इसीलिए 30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिटम हुआ है। 27 में आप देख सकते हो कितना अच्छा रैली मिला है, निफ्टी 200 पॉइंट मूवमेंट कर चुका है। तो इसी रैली को सेंसेक्स ने पकड़ा है, हमारा एल्गो ने पकड़ा है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट हमें दिलाया है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 30%, यहाँ पर 50%, 80% का यहाँ पर ही रिटर्न मिल चुका है हमें। फिर आपको पता है जिस दिन मार्केट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है, उसे दूसरे दिन मार्केट साइडवेज होता है और ये मंथ हमने ऐसे ही एंड किए हैं। तो ठीक है, 12,000 का प्रॉफिट, 12,000 का
कैपिटल डिप्लॉय करते हुए हमने 8 दिन में 50% का रिटर्न किया है। तो ये वाला हफ्ता इतना अच्छा नहीं गया है। फिर दूसरे वाले हफ्ते आप देख सकते हो, दूसरे वाले हफ्ते जब हमने 24,000 का कैपिटल यूज़ किया तो हमने 2 बार हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। पहले है 15 तारीख को 50% कैप्चर किया है और 27 तारीख को 50% हमने कैप्चर किया है। ये दोनों में ही हमें 100% का रिटर्न मिला है और ये एक्स्ट्रा हमें 26 को 30 पॉइंट का % का हमें रिटर्न मिला है। तो 130 पॉइंट का हमें टोटल हमें अपने कैपिटल से रिटर्न मिला है। तो 24,000 कैपिटल को हमने ऑलरेडी 24,000 कैप्चर करके एक्स्ट्रा 20 से 30% रिटर्न हमने कमा लिए हैं। तो हमारा डिप्लॉय कैपिटल 24 था और सेकेंड वीक या 4 वीक के अंदर हमने 100% कैप्चर कर लिए हैं। और यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, इसको छोड़ दो। आप इस स्ट्रैटेजी में 50% कैपिटल लगाते तो आपका कैपिटल 82,000 होता। ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखे हैं और 24,000 होता तो हमारा कैपिटल 32,000 हो सकता था। तो कोई बात नहीं। तो ये मई के महीने हमने अच्छा खासा ग्रीन में हमने क्लोज किए हैं। ठीक है, जून के महीने चलते हैं। जून के महीने भी हमने इस स्ट्रैटेजी को 12,000 कैपिटल से शुरू कर रहे थे। तो पहले दिन हम 24,000 से ट्राई किए हैं तो 30% का मोमेंटम आया है। तो 6/3/2005 30% का मोमेंटम क्यों आया है चार्ट में अभी पता चल जाएगा। 6 जून कहाँ है? 6 जून, ये 5 जून, 6 जून आप देख सकते हो। ये रैली जो निफ्टी में 193 पॉइंट का मोमेंटम मिला था। तो अल्गो ने इसको फॉलो किया होगा और हमें उस दिन 30 पॉइंट का मोमेंटम मिला, 30% का प्रॉफिटम हुआ। और इस हफ्ते और कुछ अच्छा मोमेंटम अल्गो ने कैप्चर नहीं किया तो कोई बात नहीं। और ट्यूसडे को हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, फ्राइडे को भी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। तो इसी हफ्ते हमने कितने दिन ट्रेड लिए हैं? 1 2 3 4 दिन, 6 दिन हमने ट्रेड लिए हैं। उसमें से 2 दिन हमारा लॉस गया है और 4 दिन हम ग्रीन में ही है। तो टोटल हम इसको सम करेंगे तो हम 8 दिन में 9,000 का प्रॉफिट में ही है ऑलमोस्ट। तो हम ग्रीन में ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं है। तो हर दिन हम ट्रेड करके अपना एसएल आपको हम दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देंगे। बस ये स्ट्रैटेजी हम टेस्ट कर रहे थे। अभी किसी को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करें, हम ये स्ट्रैटेजी आपको दिला सकते हैं। तो हमने मैनुअली ट्रेडिंग को छोड़ के अल्गो में क्यों शिफ्ट किया, ये आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो ये हमारा जीरोधा का पीएनएल है, आप देख सकते हो। 25 जान से लेके 25 जून 15 तक, मई के महीने में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हुआ है, हम अल्गो पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्यों अल्गो पे शिफ्ट हुए आप ये पीएनएल देख के जान सकते हो। हमारा 19,000 का लॉस है और 66,000 का चार्जेस है। ये सारा का सारा चार्जेस हमारा ओवर ट्रेडिंग के वजह से हुआ है और कुछ नहीं, ओवर ट्रेडिंग के वजह से हुआ है। अपने अंदर हम साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करके लॉस किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन का आप दिखा देते हैं। अप्रैल 1 में
12,000 का प्रॉफिट था। अप्रैल 2 में 14,000 का लॉस हुआ है। 1 और 2 अभी चार्ट में हम आपको दिखा देते हैं उस दिन क्या क्या मोमेंटम आया था निफ्टी में। तो अप्रैल कहाँ है, हाँ इस जगह पे अप्रैल 1 और 2 कहाँ है, ये रहा 2। कौन से दिन थे और कहाँ देख रहे थे, हाँ यहाँ 1 और 2, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अप्रैल 2 में ये रिवर्सल को हमने कैप्चर कर लिया था, इसीलिए शायद उस दिन हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस जगह पे सपोर्ट से मार्केट रिवर्स कर गया और हमने ये कैप्चर कर लिया और बहुत ही अच्छा था। और तीन तारीख को भी ये वाला कैप्चर करने के लिए हमने ट्राई किया होगा, शायद हमने कोई चूक की होगी। तो मॉर्निंग में एक ही मोमेंटम आया था, इसके बाद कोई भी मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज में दब गया। तो पहले दिन में हमने 50% का रिटर्न कमाया होगा शायद। फिर आप देख सकते हो 3 तारीख को हमने अपना सारा कैपिटल लूज कर दिया, प्रॉफिट का जो भी पैसा था वो लूज कर दिया। तो अप्रैल के महीने में हमने कितना लूज किया आप देख सकते हो। अप्रैल के महीने में 13,000 का लूज किया। जो भी प्रॉफिट आया था पहले दिन उसको हमने लूज किया, उसके साथ ब्रोकरेज गया, टोटल नेट में 18,000 का हमने लॉस किया है। तो ये होता है गाइस। फिर दूसरे दिन हमने फिर से ओवर ट्रेडिंग किया है कि ये वाला लॉस हम रिकवरी कर सकें, मगर लॉसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर दूसरे दिन फिर से ट्राई किए हैं, लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अप्रैल के महीने के अंदर हमारा जो भी इनिशियल कैपिटल था, शायद हम 20,000 कैपिटल यूज कर रहे होंगे, तो अप्रैल के महीने में हमने सारा कैपिटल लूज किए हैं। तो ये जो प्रॉफिट हुआ था 12,000 का, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने 50% नहीं 100% कैपिटल यहाँ पर हमने प्रॉफिट किए होंगे। 97% का हमने प्रॉफिट किया है। तो हमारा कैपिटल था इतना, 38 का प्रीमियम 75 गया होगा और हमें लगता है इस दिन ही हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, जो कि हमने डिसिप्लिन को अवॉइड किया है। मार्च के महीने में देख लेते हैं क्या हुआ है। मार्च के महीने में हमें कितना लॉस हुआ है। मार्च के महीने में हमें 34,000 का चार्जेस और 30,000 का लॉस हुआ है। उसमें से 1 2 3 4 5 दिन रेड है, 6 7 8 तो 8 दिन रेड में है और सारे के सारे दिन ग्रीन में ही है। ये जो 8 दिन रेड हुए हैं वो कितने बड़े बड़े रेड हुए हैं। कितने बड़े बड़े रेड हुए हैं आप देख सकते हो। मार्च 3 को 10,000 का लॉस हुआ है, 11 को 6,000 का, 19 को 14,000 का, 20 को 7,000 का और 28 का 11,000 का। तो अपने कैपिटल से ज़्यादा 50% कैपिटल हमने यहाँ पे लूज किए हैं। प्रॉफिट भी हमने किए होंगे यहाँ पर देखो। मैनुअली ट्रेडिंग करके हमने एक दिन में अपने कैपिटल को 50% किए होंगे। 13,000 का प्रॉफिट था, इस जगह पे 12,000 का प्रॉफिट था,
इस जगह पे 6000 और बड़े बड़े प्रॉफिट कहाँ हैं, यहाँ पर 6000, ये तो छोटे हैं, और ये है कि 6000, ये 5000। तो प्रॉफिट भी बहुत ही बड़े बड़े किए हैं, मगर प्रॉफिट जो भी हमने बड़े बड़े किए हैं, ये जो बड़े बड़े रेड दिखे हैं यहाँ पे सारा हमने लूज किया है। नहीं तो ये जो छोटे छोटे हम लॉस करते हैं यहाँ पर 3000 4000 ऐसे लॉसेस करते हैं, तो ये वाला माइनस में जो दिख रहा है ये ग्रीन में हो चुका होता। तो इसीलिए हमने अब मैन्युअली ट्रेडिंग छोड़ दी। हम हमेशा के लिए अल्गो में शिफ्ट हो चुके हैं मई के महीने से। किसी को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करें, आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं, फ्री है अभी। बाद में हम इसमें कोई चार्जेस हम लगा सकते हैं। किसी के पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो उस पर आप डिसिप्लिन रहो, नहीं तो आपका पीएनएल ऐसे ही रेड होता रहेगा। हमने 61,000 का चार्जेस दिया है और 5,000 का हमारा लॉस है, तो 66,000 का लॉसेस दिखा रहा है। तो जिस दिन लॉसेस किए हैं उस दिन बहुत ही बड़ा लॉसेस है, जिस दिन प्रॉफिट है उस दिन तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो अल्गो में आप देख सकते हो कि जिस दिन लॉसेस हुए हैं छोटे छोटे लॉसेस हुए हैं, जिस दिन प्रॉफिट हुए हैं बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं। देखो छोटे छोटे लॉसेस, इस दिन छोटे से लॉसेस हुए हैं, फिर दूसरे दिन बड़े प्रॉफिट हुए हैं। तो ठीक है गाइस, ये हर दिन मैं अपना पीएनएल आपको शो करता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों हमने अपना मैनुअल ट्रेडिंग छोड़ के अल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट क्यों हो गए हैं, आपको अच्छे से अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइस, बाय।